नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे भोपाल की, जहां पर एनजीटी की एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा खुलासा किया गया है कि जो प्रोफेसर कॉलोनी में नए कलेक्ट्रेट प्रोजेक्ट के लिए बनाए गए थे उन पर झूठे तथ्यों से पर्यावरण को मंजूरी मिली है। आपको बता दें, भोपाल में छोटे तालाब के किनारे प्रोफेसर कॉलोनी में नए कलेक्ट्रेट भवन और रीडेंसिफिकेशन प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, जहां पर अब इन प्रोजेक्टों को बड़ा झटका लगा है। जानकारी है कि इस प्रोजेक्ट के लिए झूठे और भ्रामक तथ्य पेश कर पर्यावरणीय मंजूरी हासिल करने का मामला है, जहां पर अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की विशेषज्ञ समिति ने प्रोजेक्ट के लिए जारी की गई पर्यावरणीय मंजूरी को निरस्त कर दिया और इस प्रोजेक्ट को कहीं और शिफ्ट करने की सिफारिश की है। हालांकि एनजीटी ने मंगलवार को राज्य सरकार से 11 मार्च तक अपना पक्ष रखने का मौका दिया है, जहां पर प्रोफेसर कॉलोनी में 380 पेड़ों को काटने से बचाने की मांग को लेकर एक व्यक्ति ने भोपाल सिटीजन फोरम में ये याचिका दायर की। एनजीटी ने इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय नियमों और वेटलैंड रूल के उल्लंघन की जांच के लिए 4 अक्टूबर को 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था और जहां पर कमेटी ने मंगलवार को रिपोर्ट पेश की। और जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रोफेसर कॉलोनी छोटे तालाब के किनारे 13 हेक्टेयर में फैली है, जहां पर कॉलोनी के 6.90 हेक्टेयर क्षेत्र में पुराने बंगले को तोड़कर नए कलेक्ट्रेट भवन, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और नवीन रेजिडेंशियल निर्माण की तैयारी मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 17 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी यानी कि सिया ने इस प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंट क्लियरेंस दे दी थी और इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरणीय मंजूरी लेते वक्त इस बात को छिपाया गया था कि छोटा तालाब भोज वेटलैंड का हिस्सा है और रामसर साइट है। साथ ही वेटलैंड्स रूल के तहत वेटलैंड से 50 मीटर का हिस्सा नो कंस्ट्रक्शन जोन है, जबकि 33 मीटर का हिस्सा इन्फ्लुएंस जोन है। लेकिन प्रोजेक्ट में इस तथ्य को भी छुपाया गया। और तो और इस इलाके में 390 पुराने विशालकाय पेड़ हैं, जिनकी वास्तविक स्थिति को भी गलत पेश किया गया। अब एनजीटी की तरफ से केंद्र व राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि भोज वेटलैंड को हर 6 माह में इसरो के जरिए हाई रिजोल्यूशन इमेज निकलवाई जाएगी। तो फिलहाल मेरे साथ अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर जुड़ चुके हैं शैलेंद्र सक्सेना जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद मैम। शैलेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगी पूरा मामला क्या है और किस तरीके से जो एनजीटी के पास जो झूठे तथ्य पेश किए गए थे वो क्या है पूरा मामला? मैम, एनजीटी से जो पर्यावरण मंजूरी करने के लिए भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए गए थे तथाकथित कंपनी द्वारा जी, और प्रोजेक्ट को शिफ्ट करने की सिफारिश की गई थी, उस संदर्भ में यदि हम गंभीरता से अध्ययन करें तो ये बहुत गंभीर मामला है जी बिल्कुल। सरासर। हाँ, मध्य प्रदेश सरकार को धोखा देने की कोशिश की गई है और अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की गई है। पर्यावरण को, यदि ये प्रोजेक्ट पास हो जाता है तो पर्यावरण को भारी नुकसान होगा और 380 पेड़ों को काटने का अगर कार्यवाही कर दी गई तो निश्चित रूप से हमारे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत कठोर कार्यवाही की जरूरत है और एनजीटी ने जवाब ही क्यों मांगा, इनके खिलाफ कार्यवाही करना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल जो है वो ये उठता है कि मतलब इन सबको मंजूरी कैसे दे दी गई, जो मामला अब एनजीटी तक पहुंच गया और एनजीटी ने इन सबको झूठे तथ्यों से जो है वो ये कहा है कि ये सब जो तथ्य हैं वो झूठे हैं और इस पर अब कार्रवाई की जाएगी। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये तथ्य कैसे मिले, कैसे जुटाए गए? मैडम, सैया भाई कोतवाल तो डर फिर काहे का, ये कहावत तो आपने सुनी होगी जी। पूर्व में जो अधिकारी हैं या जो मंत्रालय से जुड़े हुए लोग हैं या उक्त संदर्भ से जितने भी संबंधित पक्ष के लोग हैं उन सबकी मिलीभगत का परिणाम है यह। और इस कारण ऐसी विसंगतिपूर्ण स्थितियां सामने मिलती है, देखने को मिलती है और ये निश्चित रूप से निंदनीय भी है। और मुझे तो लगता है यदि ऐसी गतिविधियों से हमारे पर्यावरण का भारी नुकसान होता है तो ये अक्षम्य अपराध है। लेकिन यहाँ पे बात यहाँ पर ये आती है, कोई मामला अभी का नहीं है, फिलहाल कई साल पुराना मामला है, जहाँ पर अब एनजीटी की तरफ से ये जानकारी मिली कि इस बात का खुलासा किया गया कि जो तथ्य
प्रोफेसर कॉलोनी के लिए जुटाए गए थे और जहां पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है, तो वो किस आधार पर किए गए थे उस वक्त पे? सवाल यहाँ पर ये उठता है। मैं एनजीटी की विशेषज्ञ समिति पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन एनजीटी की समिति में भी सभी लोग दूध के धुले थोड़ी हैं जी। कहीं ना कहीं ये मिली भगत का मामला, तभी तो इतना मामला बहुत देर बाद प्रकाश में आया। और जब पानी सिर से ऊपर गुजरने लगा तब एनजीटी की विशेषज्ञ समिति ने इस प्रोजेक्ट के लिए जो पर्यावरण मंजूरी जारी की गई थी उसको निरस्त करने की और दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की सिफारिश की है। अब इनको चिंता हुई 380 पेड़ों को बचाने की, और मैं नितिन सक्सेना जी का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने इस याचिका को दायर करके बहुत बड़ी हिम्मत का काम किया है। एनजीटी ने इस प्रोजेक्ट में जो नियम का उल्लंघन किया गया है वेटलैंड रूल का, तो उसकी जांच के लिए जो समिति बनाई है उसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है। तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद सवाल यह उठता है, एक चिंतन इस बात का भी किया जाना चाहिए कि अब इनको समय क्यों दिया जा रहा है सरकार को, जब सारी स्थिति साफ है, बड़ा हेरफेर हुआ है, बहुत बड़ा घपला हुआ है और ये मिली भगत के कारण अभी तक चलता रहा। और केवल एक प्रोजेक्ट की बात ना की जाए, मध्य प्रदेश में पिछले 10, 15, 20 वर्षों में अनेकों प्रोजेक्ट ऐसे आए हैं जहां पर हमारे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसे तत्वों के खिलाफ यदि कार्यवाही नहीं की जाती है तो हम सभी इसके लिए दोषी होंगे, राज्य सरकार भी दोषी होगी और पर्यावरण का नुकसान होना तय है। जी बिल्कुल, राज्य सरकार तो बिल्कुल दोषी है इस पूरे मामले के लिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो एनजीटी है उसने राज्य सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है कि आखिर इनको मंजूरी दे कैसे दी गई, क्योंकि वेटलैंड्स रूल के तहत देखा जाए तो वेटलैंड से 50 मीटर का जो हिस्सा है वो नो कंस्ट्रक्शन जोन है, जबकि 33 मीटर का हिस्सा इन्फ्लुएंस जोन का है। लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इस तथ्य को भी छुपाया गया। पूरे प्रोजेक्ट में तथ्यों को छिपाकर पूर्व में रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और बाद में जब ये मामला उजागर होने की स्थिति बनी, बाद में इस मामले का जब संज्ञान में आ गया लोगों के, अधिकारियों के और दूसरे नेताओं के और जागरूक लोगों के और जो पर्यावरण विशेषज्ञों के जानकारी में जब ये मामला आ गया, तब इस प्रकार की स्थिति पैदा की गई है कि उसको यहाँ पर मतलब मैं उसको शब्दों में पिरोना चाहता हूँ कि उस रिपोर्ट को ही निरस्त कर दिया गया है ताकि पेड़ों को बचाया जा सके। क्या लगता है जो पिछली भूतपूर्व पंचवर्षीय सरकार थी वो इसके लिए जिम्मेदार है कहीं ना कहीं, जो अब मध्य प्रदेश की सरकार को लाकर कटघरे में खड़ा कर रही है? बिल्कुल जिम्मेदार है, और सरकार चाहे किसी की भी हो, पूर्व में कांग्रेस की भी सरकार रही, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही, क्या अधिकारी बिल्कुल अपनी आंखें बंद किए हुए बैठे थे? क्या एनजीटी के अधिकारी अपनी आंखें बंद किए हुए बैठे थे? इतनी विचित्र और विसंगतिपूर्ण स्थिति बनती रही और वे अभी तक सही रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाए। मुझे तो लगता है ये सारे लोग मिले हुए हैं और इन लोगों की मिली भगत का ही परिणाम है कि हमारे मध्य प्रदेश के बहुत सारे प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारे वनों को, हमारी वन संपदा को नुकसान पहुंचाया गया है। और अब ये जो याचिका प्रस्तुत की है इन बहादुर साथियों ने, हम इनके आभारी हैं क्योंकि इनकी याचिका के प्रस्तुत करने के बाद ही ये समिति जागी है, अभी तक सोई हुई थी कुंभकर्ण की नींद में। लेकिन सवाल तो यहाँ पर यही उठता है कि कहीं ना कहीं जो शासन और प्रशासन था वो कुंभकर्ण की नींद में तो था ही, लेकिन अब जो व्यक्ति है जिसने याचिका दायर की है, अब कहीं ना कहीं उसकी जान को भी खतरा हो सकता है ऐसे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, कोई छोटा मामला नहीं है और सालों पुराना मामला है। अब जाके एनजीटी की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। उस पर भी दबाव डाला जा रहा होगा, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कहीं आपके ऊपर भी और मेरे ऊपर भी दबाव ना आने लगे इस कार्यक्रम को प्रसारित करने के बाद, क्योंकि जब राज्य सरकार का या प्रशासनिक अधिकारियों का बस नहीं चलता है तो वे ऐसे जागरूक लोगों के खिलाफ ही कार्यवाही करने का मन बनाने लगते हैं या ऐसे मीडिया के साथियों के जो बहादुरी के साथ ऐसे मुद्दों को उठाते हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही करने का मन बनाते हैं। लेकिन हम लोग तो भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं
यदि हमारे खिलाफ भी कोई दबाव बनाया जाएगा, या मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा, आपके चैनल के खिलाफ भी यदि कोई दबाव बनाया जाए तो कम से कम पर्यावरण की खातिर आप लोग बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। क्योंकि यदि हम लोग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें कोई भी कुर्बानी देना पड़े तो हम लोग तैयार होंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर पर्यावरण की सुरक्षा होनी चाहिए। और ये जो 380, एक तो नहीं 380 पेड़ों को काटने का मामला बनता है इस स्थिति में, और यदि इस याचिका को लगाने के बाद, इस मामले को उजागर होने के बाद यदि हमारे इन पेड़ों का कटाव रुकता है तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता पर्यावरण के हित में। बात तो बिल्कुल वाजिब है आपकी कि अगर 390 पेड़ों को बचा लिया जाए तो कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण बच सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है, जो काम सालों से नहीं हो पाया, तो क्या लगता है कि अब एनजीटी की रिपोर्ट के आने के बाद इसमें कुछ होगा, या फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो कोर्ट है वो कुछ करेगा? यदि मध्य प्रदेश सरकार वास्तव में पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति गंभीर है, अगर गंभीर होती तो ये मामला ही नहीं आता। सवाल तो यहाँ पर ये भी है। कई बार ऐसा भी होता है ना, जब पुराने चेहरे शासन में प्रशासन में रहते हैं तो अधिकारी भी उनकी नहीं सुनते हैं या उनके प्रति उदासीन और लापरवाह हो जाते हैं। लेकिन वर्तमान में एक अत्यंत योग्य उच्च शिक्षित व्यक्तित्व आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश सरकार का सिंहासन मिला है, और मैं उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से, मेरे बड़े भाई भी हैं वो, कि वे पूरी तरह न्याय प्रक्रिया को अपनाते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की विशेषज्ञ समिति ने प्रोजेक्ट के लिए जारी की गई पर्यावरण मंजूरी को निरस्त करने और इस प्रोजेक्ट को कहीं और शिफ्ट करने की जो सिफारिश की है उसके तारतम्य में इसका पालन किया जाए तथा हमारे पेड़ों की सुरक्षा की जाए। जी बिल्कुल। जी शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो प्रोफेशनल कॉलोनी है प्रोफेसर की, वहाँ पर उस कॉलोनी को बनाने के लिए, नए प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ किया गया और कहीं ना कहीं जो तथ्य हैं उनको झूठे तरीके से प्रस्तुत किया गया और वहाँ से मंजूरी ले ली गई पर्यावरण से। हालांकि जो वेटलैंड्स रूल है उसको देखा जाए तो बताया जाता है कि उसके तहत जो 50 मीटर का हिस्सा है वो नो कंस्ट्रक्शन के जोन में आता है और साथ ही साथ 33 मीटर का हिस्सा इन्फ्लुएंस जोन में आता है। लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इस तथ्य को भी छुपा दिया गया। लेकिन इस इलाके में जो 390 विशालकाय पेड़ हैं जिनकी वास्तविक स्थिति को भी गलत तरीके से पेश किया। हालांकि जो एनजीटी है उसने इस अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है। अब देखना ये होगा कि क्या एनजीटी हमारे पर्यावरण को बचा पाती है या नहीं, या फिर प्रशासन जो 20 सालों से अभी तक शांत पड़ा था या कुछ कर पाता है, कार्रवाई कर पाता है या नहीं। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।